नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होकर आए हैं, अतः हर प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अलंकार। अलंकार अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत करे या भूषित करे उसे हम अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। क्या होता है? सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्था अलंकार। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम शब्द अलंकार कहते हैं। चलिए देखते हैं शब्द अलंकार के भेद क्या क्या होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अलंकार, वक्रोक्ति, विप्सा। इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण ही पढ़ेंगे जिनके प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होकर आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनसे प्रश्नों को एकत्रित करके एक वीडियो में एक टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को आप तक पहुंचाना है, ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो। चलिए देखते हैं अनुप्रास अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न। ये प्रश्न यहाँ पर आपको 8-10 प्रश्न दिए हुए हैं जिनका सभी का आंसर है अनुप्रास अलंकार। तो आपको हमने आंसर सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार, यहाँ पहला प्रश्न होगा आपका, पूछा जाएगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिएगा इसमें तावर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको इसका सही आंसर लगाना पड़ेगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं हम। बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। देखिए पहली वाली लाइन में पावर्ण, दूसरी लाइन में सावर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, संसार की समय स्थली में धीरता धारण करो। देखिएगा इसमें सा और धा दो वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा नयन। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर क्या है? दा वर्ण और मा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण प्रश्न क्रमांक 4 में आपका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, राम रमापति करधन लेहू। तो राम में रा, रमा में रा, रा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो प्रश्न क्रमांक 6 में भी आपका मा वर्ण बार बार आ रहा है, इस कारण यहाँ भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए। देखिए मुदित महीपति मंदिर इन सब में मा वर्ण आ रहा है। और सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 7 में भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। विमल वाणी ने बीड़ा ली कमल कोमल कर में साप्रीत। देखिएगा विमल, वाणी और बीड़ा इनमें वा है, वा वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। और कमल कोमल कर में का वर्ण बार बार रिपीट होने के कारण इसमें भी क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो इन 8 प्रश्नों को हमने ऐसे आपके क्रम से लिखा है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। इन सब का आंसर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, एक शब्द जब एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग निकले तो यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे हम देखते हैं काली घटा का घमंड घटा। क्या है? यहाँ पर घटा है। काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले। तो देखिए यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए, अर्थ हर बार अलग अलग आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। पहली बार घटा का
अर्थ होता है काले बादल, दूसरी घटा का अर्थ होता है कम हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, कहे कवि बेनी बेनी भयाल की चुराए लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो ये देखिएगा यहाँ जो पहली बेनी दिया है वो कवि का नाम है। दूसरी बार जो बेनी शब्द आया है वो क्या है, चोटी है। चोटी है, उसका बेनी का अर्थ चोटी से है। और यहाँ पर जो दूसरी लाइन में पहली बार रति रति 2 बार आया है उसका अर्थ रत्ती भर है। और इस रति का अर्थ है आपका कामदेव की सुंदर पत्नी से। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा आपका, यमक अलंकार। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ जो का है वहाँ खग है, मिस्टेक हो गया है। खग कुल कुल सा बोल रहा, यहाँ पर क्या है, खग। खग कुल कुल सा बोल रहा, इसमें भी कुल शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें ये पहले कुल का अर्थ हो जाएगा समूह से, दूसरे कुल का अर्थ हो जाएगा स्वर से, इसलिए इसमें भी आपका यमक अलंकार होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो देखिए यहाँ भी कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार होगा। पहले कनक का अर्थ सोने से है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरे से है। यदि इंसान के पास संपत्ति ज़्यादा बढ़ जाए तो भी इंसान बोरा जाता है, और यदि उसके पास कोई धतूरा खा ले तो भी क्या हो जाता है, वो पागल टाइप का हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग होने के कारण भी यमक अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 5, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो देखिए यहाँ माना शब्द मन का शब्द 2 बार रिपीट होने के कारण यहाँ यमक अलंकार होगा। पहले मन का अर्थ होता है माला का दाना, दूसरे का अर्थ होता है हृदय का। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार। प्रश्न क्रमांक 6, जी 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं। तो देखिए यहाँ 3 बेर 2 बार रिपीट हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहली बार 3 बेर का मतलब है तीनों टाइम खाना, सुबह दोपहर शाम को, और 3 बेर से संबंधित है 3 बेर के दाने। शब्द सेम है लेकिन अर्थ अलग है, यमक अलंकार है आपका। प्रश्न क्रमांक 7, कबीरा सोई पीर जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने शोका फिर वे पीर। देखिए यहाँ पीर शब्द से संबंधित है, पीर रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें भी आपका यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न। इन जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं आपको 7 प्रश्न है, सबका आंसर श्लेष अलंकार है। लेकिन श्लेष अलंकार कैसे है इसको हम देखते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, चरण धरत चिंता करत चितवत चाहूँ और, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो देखिएगा इसमें जब क्या होता है एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ जो सुवर्ण शब्द दिया है इसका कवि के लिए, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकलता है। कवि सुवर्ण का अर्थ अच्छे शब्द से है, व्यभिचारी सुवर्ण का अर्थ अच्छा रूप रंग, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना या स्वर्ण ढूंढ रहा है। तो एक शब्द के जब तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, श्लेष अलंकार, पहले वाले का श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, मंगन को देख पट देत बार बार। देखिएगा यहाँ पट है, पट शब्द के यहाँ 2 अर्थ निकलते हैं। पहले पट का अर्थ होता है वस्त्र, दूसरे का होता है किवाड़। तो इसका पहला अर्थ ऐसे निकल सकता है कि किसी मांगने वाले को देखकर लोग बाग अपने दरवाजे गेट किवाड़ बंद कर लेते हैं। दूसरा अर्थ ये निकल सकता है कि मांगने वाले को देखकर कोई वस्तुओं को बार बार दान कर देता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पर जो कलियां शब्द दिया है इस कलियां शब्द के भी 2 अर्थ निकलते हैं। एक कली का अर्थ होता है खिलने से पूर्व फूल की दशा, और दूसरा अर्थ होगा यौवन से पहले की अवस्था। तो यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय,
बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर बारे के दो अर्थ निकलते हैं। एक बारे का मतलब बचपन में, दूसरा अर्थ जलाने पर। और बाढ़े का मतलब बढ़े का भी दो अर्थ निकलेंगे, बढ़ा होने पर या बुझने पर। तो एक शब्द के दो अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर भी आपका कौन सा श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी घनश्याम वह। तो देखिएगा यहाँ घनश्याम के दो अर्थ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? घनश्याम के दो अर्थ निकलेंगे। यहाँ पर एक अर्थ घनश्याम का भगवान श्री राम निकलता है और दूसरा अर्थ निकलता है काले बादल से। विमाता कैकेयी के प्रबल आंधी बन जाने पर भी घनश्याम बिखरे नहीं या राम चंचल नहीं हुए। तो यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार होगा। प्रश्न क्रमांक 6, को घाटी ये विश्वानुजा वे हलधर के वीर। जो यहाँ पर विश्वानुजा दिया है, विश्वानुजा शब्द के भी यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर पहला अर्थ होगा राधा रानी जी से, दूसरा अर्थ होगा वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन। तो यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखिएगा यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक से, मनुष्य के लिए इज्जत मान सम्मान से, और चून के लिए ऐसे होता है पानी का कि आटे में अगर पानी नहीं है तो रोटी कैसे बना सकें। तो इसमें भी क्या होगा? श्लेष अलंकार। इन सातों प्रश्नों में श्लेष अलंकार है। इन प्रश्नों को एक साथ इसलिए रखा गया है ताकि पीडीएफ काफ़ी लंबी लेंदी ना हो। नेक्स्ट देखते हैं अर्था अलंकार। अर्था अलंकार, जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। इसमें भी हम कुछ ही अलंकार पढ़ेंगे, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। इनसे क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं और कई बार ये प्रश्न रिपीट होकर आए हैं, इसलिए इनको एक वीडियो में एकत्रित करके रखा गया है। चलिए देखते हैं उपमा से संबंधित कुछ प्रश्न। कमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखिए यहाँ योजक चिन्ह और सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सौम्य सा शील राम महेप का। तो यहाँ पर योजक चिन्ह, और जहाँ योजक चिन्ह सा, सी, से, के समान आदि शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कोमल से, हाय फूल सी, कोमल बच्ची। तो देखिए सासी के पहले योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। प्रश्न क्रमांक 5, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो देखिए यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर यश धारा सी शब्द है, सरस, रविशम, ज्वाला सा, चंद्र सा और सरस्वती। यहाँ पर क्या है? योजक चिन्ह और शीशा जब इनमें हमें देखने को मिले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार होता है। तो इन सब प्रश्नों का आंसर उपमा अलंकार होगा। इन 10 भी प्रश्नों में उपमा अलंकार है, क्योंकि योजक चिन्ह लगा है और सा, सी से ये शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट अलंकार उपमा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ योजक चिन्ह तो दिया हो, शब्दों के बीच योजक चिन्ह हो, लेकिन सा, सी से आदि शब्द आपको ना मिले, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे लोचन भृंग, यहाँ पर योजक चिन्ह है पर आपको सासी से देखने को नहीं मिलेगा। मन सागर, योजक चिन्ह तो है लेकिन सासी से नहीं है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो देखिएगा इसमें रूपक अलंकार होगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह है पर यहाँ पर सासी से नहीं है, तो रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो देखिए हृदय जलजात के बाद योजक चिन्ह तो है लेकिन सासी से कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसमें भी रूपक होगा।
यहाँ जहाँ योजक चिन्ह दिया हो और साथ ही से नहीं हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इन 7 प्रश्नों में क्या है आपका, कौन सा है आंसर, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ आपके सब एग्जाम्पल में मनु मानो जनु जानो आदि शब्द देखने को मिले, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसमें है मानो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जिसमें मानो है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 या प्रश्न क्रमांक 2, मानो माई घन घन अंतर दामिनी घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। तो यहाँ पर मानो शब्द दिया है, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। तो देखिए यहाँ पर मानो शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनहु है तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ पर मानहु दिया हुआ है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6, फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पर जनु दिया है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इन 6 प्रश्नों में का आंसर सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका। नेक्स्ट देखते हैं अतिसंयुक्ति अलंकार। अतिसंयुक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ बड़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1, आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिसंयुक्ति अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं या दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गई निशाचर भाग। इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा आपका अतिसंयुक्ति अलंकार हो गया। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयदत्त का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें भी आपका अतिसंयुक्ति अलंकार हो। प्रश्न क्रमांक 4, भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे 58 टरत नाटारा। इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि सीता जी के स्वयंवर में 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाया लेकिन फिर भी कोई हिला नहीं सका। तो इनमें क्या है, इन प्रश्नों में जो आपको 4 प्रश्न दिए हैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए इन सब में क्या है आपका, इसका सही आंसर होगा अतिसंयुक्ति अलंकार।